हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड्स को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उन सारे लेडीज को देखते हैं जो कि अंदर की तरफ आ गए थे। उनकी तरफ देखते हुए जीयुन कहने लगते हैं, मास्टर ये सब लोग मैंने और सियाओ लिंगर ने हम दोनों ने ही चूज किए हैं और इन सबकी एज अंडर 20 है। इतना ही नहीं, ये लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है जिसकी वजह से ये लोग तो अभी ड्रैगन दाओ रिलम में भी पहुंच गए हैं। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सेट मास्टर नांगो सियानिंग पूरी तरीके से शॉक हो गई थी और वो पीछे की तरफ हो जाती है। वहीं पे हम देखते हैं जीवन कहने लगते हैं, सेट मास्टर जब हम सेट में नहीं होंगे तब मैं होप करती हूँ कि ये सारे लोग मास्टर की हेल्प कर पाएंगे और आपके प्रॉब्लम को एक साथ में शेयर करेंगे। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं उनकी मास्टर तो शॉक हो गई थी। दूसरी तरफ स्वान यून बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो कहने लगती है ऐसा नहीं हो सकता और वो सोचने लगी थी अगर ऐसा हुआ तो मैं सेट लीडर कैसे बनूंगी। ये सब कुछ सोचते हुए वो एकदम से गुस्सा हो गई थी और हम देखते हैं वो कहने लगती है, सेट मास्टर जरूर इन लोगों ने डीमन के साथ में हाथ मिलाया होगा। आखिरकार इतनी आसानी से ये लोग ड्रैगन दाओ रिलम में कैसे पहुंच गए। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मास्टर, क्योंकि इतनी आसानी से ड्रैगन दाओ रिलम में भला कैसे पहुंच सकते हैं ये सब लोग। आपको यहाँ पे सियाओ लिंगर और जीयुन को पकड़ना होगा। ये लोग जरूर डीमन के साथ में मिले हुए हैं। उसके ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं सेट मास्टर गुस्से में अपने पाव का यूज करते हुए स्वान यून को पीछे कर देती है और वो कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाने के। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे सेट मास्टर पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। वो कहने लगती है, सच में ये सारे लोग तो ड्रैगन दाओ रिलम में है और ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल, ये सब कुछ भी जरूर नियली के एलेक्जर की वजह से हुआ होगा, क्योंकि उसके एलेक्जर में इतनी ज्यादा खतरनाक पावर है कि कोई भी कल्टीवेटर अपने स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकता है। तो फिर आखिरकार नियली का इंटेंशन क्या है, वो हमारे तियानिन गॉड क्लैन को इतना ज्यादा हेल्प क्यों कर रहा है। क्या यहाँ पे हमारे क्लैन को नियली पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। मुझे तो पता भी नहीं कि नियली के माइंड में आखिरकार क्या चल रहा है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे नांगो सियानिंग कहने लगती है, वैसे सेट मास्टर नियली क्या मैं आपको पूछ सकती हूँ, ये जरूर आप ही की वजह से हुआ होगा ना। आपके ही एलेक्जर की वजह से ये सब लोग इतने ज्यादा पावरफुल हुए हैं, क्या मैं सच बोल रही हूँ। अब वहाँ पे सेट मास्टर नांगो सियानिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ नियली कहने लगा था, हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया था। वैसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सेट मास्टर नांगो सियानिंग, आपको भी पता है अभी के टाइम में डीमन गॉड सेट बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गया है और वो अटैक करने के लिए पूरी तरीके से प्लानिंग करके बैठा है। इवन की रिसेंट टाइम में होली डीमन एंसेस्टर लैंड से डीमन गॉड सेट को बैकअप सपोर्ट भी मिला है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। तो फिर मैं आपको पूछना चाहूंगा सेट मास्टर, अगर उन लोगों को अटैक करना होगा तो वो सबसे पहले इस सेट के ऊपर अटैक करेंगे। अब वहाँ पे नियली की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे नांगो सियानिंग कहने लगती है, ऑफ कोर्स जो सबसे ज्यादा वीक सेट होगा उसी के ऊपर वो लोग अटैक करेंगे। उनकी बातें सुन के नियली कहने लगता है, आखिरकार तो फिर सबसे ज्यादा वीक सेट है कौन। जिसके रिप्लाई में नांगो सियानिंग कहने लगती है, ऑफ कोर्स रेन गॉड सेट। बट हम देखते वहाँ पे नियली कहने लगता है, रेन गॉड सेट सबसे ज्यादा कमजोर था बट हमारा सेट पास्ट में जैसा था अभी के टाइम में वैसा नहीं है और इसका डिफरेंस आपको पता होगा किसकी वजह से हुआ है। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ नांगो सियानिंग सोचने लगते है, जरूर नियली की एलेक्जर की वजह से इनके सेट के लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए होंगे। दूसरी तरफ नियली कहने लगता है, तो मैं बता दूं अभी के टाइम में हमारा सेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है और अगर हम रेन गॉड सेट को साइड में रखें तो अभी के टाइम में दूसरे सबसे ज्यादा पावरफुल सेट में टॉप लिस्ट में आता है फायर गॉड सेट, जिसके बाद में आता है बिंगड्यून सेट और ऐसे ही दूसरे सेट उसके बाद में आते हैं। तो आपको पता होगा कि अभी के टाइम में सबसे ज्यादा वीक सेट है कौन। नियली की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं सेट मास्टर नांगो सियानिंग सोचने लगती है, अभी के टाइम में सबसे ज्यादा कमजोर सेट तो हमारा ही सेट है। तो फिर सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि डीमन गॉड सेट डायरेक्टली हमारे ऊपर ही सबसे पहले अटैक करेंगे। दूसरी तरफ नियली कहने लगता है, शायद से आप लोगों को पता नहीं है कि डीमन गॉड सेट डायरेक्टली सारे सेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब इनके बारे में सुन के हम देखते वहाँ पे सेट मास्टर नांगो सियानिंग और वहाँ पे स्विमिंग पूरी तरीके से शॉक हो गए थे।
दूसरी तरफ सेट मास्टर स्विमिंग कहने लगता है, सेट मास्टर नियली क्या ये सच बात है? जिसके रिप्लाई में नियली कहने लगता है, अगर आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं करना तो मत करो, वैसे भी हमारा रेन गॉड सेट पूरी तरीके से तैयार है। अगर डीमन हमारे ऊपर अटैक करेंगे फिर भी हम आसानी से उन्हें हरा देंगे, बट अगर यहाँ पे दूसरे सेट्स की बात आई तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मुझे नहीं पता दूसरे सेट कितने ज्यादा पावरफुल हुए हैं और वो लोग डीमंस को रोक भी पाएंगे या नहीं। ये सुन के दूसरी तरफ सेट मास्टर स्विमिंग कहने लगता है, सेट मास्टर नियली क्या आपके पास में कोई ऐसा काउंटर मेजर है जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आप इतनी आसानी से डीमन गॉड सेट को हरा दोगे, उन्हें रोक लोगे? उसकी बातें सुन के नियली कहने लगता है, हमने अपना ही तरीका ढूंढ लिया है जिसकी वजह से हम हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, और वैसे भी अगर तियानी गॉड सेट चाहे तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, बट ये सब कुछ मास्टर नांगो सियानिंग के ऊपर है। नियली की बातें सुन के दूसरी तरफ नांगो सियानिंग कहने लगती है, सेट मास्टर नियली आपने जो कहा उसके बारे में मैं जरूर सोचूंगी। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ बिंगुन सेट का सेट मास्टर स्विमिंग सोचने लगता है, अगर रेन गॉड सेट और तियानी गॉड सेट दोनों ने अलायंस बना लिया तो ये दोनों और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, इवन की डीमन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इनका। बट मेरा सेट का क्या होगा? वैसे भी कुछ टाइम पहले जो डिवाइन पिल सेट मास्टर नियली ने नांगो सियानिंग को दिया था, उसे देखकर सेट मास्टर नांगो सियानिंग पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। क्या सच में वो पिल इतना ज्यादा रियर है जिसको पाने के लिए सेट मास्टर नांगो सियानिंग ने इवन की अपने एंसेस्टर केओस सोर्ड के टुकड़े को भी दे दिया? ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे सेट मास्टर स्विमिंग कहने लगता है, सेट मास्टर नियली वैसे आपने कहा कि आप किसी टाइप के पिल का यूज करते हुए अपने लोगों की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो, आखिरकार वो कौन सा पिल है? जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे नियली उस पिल के बोतल को निकालते हुए कहने लगता है, ये तो बस एक ऑर्डिनरी सा पिल है जो कि कल्टीवेशन में थोड़ा बहुत हेल्प करता है, क्या आपको इसके बारे में नहीं पता? सेट मास्टर स्विमिंग नियली की बातें सुन के स्विमिंग सोचने लगता है, क्या ऑर्डिनरी सा पिल? वैसे भी अगर ऑर्डिनरी सा पिल होता तो सेट मास्टर नांगो सियानिंग उसे देखकर पूरी तरीके से पागल नहीं हो जाती। ये सब कुछ सोचते हुए वो कहने लगता है, वैसे भी नियली ने मेरे स्वीट हार्ट को मुझसे छीन लिया, बट लड़कियों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी के लिए अपना सेट है, और वैसे भी मैं अपने सेट का यंग मास्टर हूँ और फ्यूचर में उसकी पोजीशन मुझे ही मिलेगी, तो मुझे अपने सेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये अभी बिंगडून सेट का सेट मास्टर नहीं है, ये अभी यहाँ पे बिंगडून सेट का यंग सेट मास्टर है, जिसको की एक्टिंग सेट लीडर का पोजीशन दिया गया है जैसे कि नियली को दिए जाने वाला था। तो वो यहाँ पे इनडायरेक्टली बिंगिंग सेट का लीडर है, बट वो पूरी तरीके से नहीं, बस कुछ टाइम के लिए। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे स्विमिंग कहने लगता है, सेट मास्टर नियली क्या आप मुझे वो डिवाइन पिल दे सकते हो? उसकी बातें सुन के नियली कहने लगता है, हाँ जरूर, वैसे भी बिंगिंग सेट के साथ में मेरा अच्छा रिलेशन है क्योंकि मेरा ब्रदर भी वहीं से बिलोंग करता है। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे स्विमिंग कहने लगता है, यंग सेट मास्टर नियली आखिरकार आपका ब्रदर का नाम क्या है? जिसके रिप्लाई में नियली दुआन जी बोलता है। वहाँ पे दुआन जी का नाम सुन के एकदम से वो डर गया था, वो सोचने लगता है वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अच्छा हुआ कि मैंने नियली से दुश्मनी नहीं मोड़ी। और वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, ब्रदर नियली आप ब्रदर दुआन जी के ब्रदर हो, ये तो अच्छी बात है, क्यों ना आप किसी दिन हमारे सेट में आओ और हम तीनों एक साथ में ड्रिंक करेंगे। वैसे भी ब्रदर दुआन जी बहुत ही ज्यादा जीनियस हैं। ये सुन के हम देखते नियली सोचने लगा था, इसका मतलब वो अच्छा कर रहा है अपने कल्टीवेशन में, और वो डिवाइन पिल को देते हुए कहने लगता है, ब्रदर स्वांगमिंग इसे आप रख सकते हो एज अ गिफ्ट। अब जैसे स्वांग में उसे टच करता है एकदम से वो वहाँ पे नांगो सियानिंग की तरह अपने ही सपनों में खो जाता है। वो सोचने लगता है, तभी तो मैं सोचूं आखिरकार सेट मास्टर नांगो सियानिंग इतनी आसानी से अपने क्यों सोट के फ्रेगमेंट को क्यों दे रही थी, ये इतना ज्यादा प्योर और बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल है। हम देखते वहाँ पे स्वांग में कहने लगता है, ब्रदर नियली क्या आपके पास में दूसरे डिवाइन पिल भी है? मैं आपके साथ में क्यों सोड एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ। अब उसकी बातें सुन के हम देखते नियली कहने लगता है, हाँ जरूर। यहाँ से सीन चिप्टो के दूसरी तरफ हम नियली को देखते हैं जिसने क्यू सूट के बहुत ही ज्यादा टुकड़ों को कलेक्ट कर लिया था, और वो कहने लगता है, जैसे डिवाइन पिल के बारे में सबको पता चला वो सारे सेट क्यू सूट के फ्रेगमेंट के बदले में डिवाइन पिल को लेने के लिए तैयार हो गए और हम सबको ये मिल गया, बट अभी तक इसका सोल पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, तो इसे ठीक करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। दूसरी तरफ फायर गॉडेस कहने लगती है, एक बार हमने इस क्यू सूट को पूरी तरीके से ठीक कर लिया तो हम लिंगलोंग वर्ल्ड में जा पाएंगे,
करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुन के दूसरी तरफ सियाओ लिंगर कहने लगती है, क्या सच में नियली हम लिंगलोंग वर्ल्ड में वापस जा पाएंगे? वहीं पे जियोन भी कहने लगती है, तुमने हमें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ नियली कहने लगता है, मैं बस तुम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। वैसे भी हम इस पूरे क्यों सोड को रिफाइन नहीं कर सकते और ये ठीक नहीं होगा क्योंकि इसका सोल पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सियाओ लिंगर कहने लगते हैं, नियली तो फिर क्या हम इस क्यों सोड को ठीक नहीं कर सकते? अगर ये ठीक नहीं हुआ तो भला हम अपने वर्ल्ड में कैसे जा पाएंगे? उसकी ऐसी बातें सुन के नियली कहने लगता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं क्यों सोड के फ्रेगमेंट को डायरेक्टली अपने सोड के साथ में मर्ज कर दूंगा, जिसके बाद में इसकी सारी एनर्जी मेरे सोड के अंदर चला जाएगा। ये सुन के फायर गॉडेस कहने लगती है, अगर ऐसा हुआ तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा, ऐसे हम इसकी एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। उनकी बातें सुन के नियली कहने लगता है, क्यों ना मैं ट्राई करूं। इतना कहती हुए वो क्यों सोड के सारे फ्रेगमेंट को अपने मेट्रो सोड के साथ में कंबाइन करने लगा था और हम देखते कुछ टाइम के बाद में वो ऐसा करने में सक्सेसफुल होने ही वाला था, बट उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है उस सोड को कंट्रोल करने में, क्योंकि उसकी एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। ये सब कुछ देखकर नियली कहने लगता है, इसे तो कंट्रोल कर पाना इवन कि मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ मेट्रो सूट के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रहा था, क्योंकि क्यों सूट की एनर्जी उसके अंदर जो जा रही थी। ये सब कुछ देखकर गॉडेस कहने लगती है, ऐसा लग रहा है कि क्यों सूट का एनर्जी मेट्रो सूट के एनर्जी को पूरी तरीके से सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इसके साथ में कंबाइन हो जाए तो नियरली डायरेक्टली क्यों सूट का एनर्जी मेट्रो सूट के अंदर आ जाएगा, इवन कि हम उसका यूज कर पाएंगे। ये सब कुछ वहाँ पे फायर गॉडेस बोल रही थी। दूसरी तरफ नियरली भी अपने पॉ का यूज करते हुए उस सूट को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ फायर गॉडेस कहने लगती है, नियरली सच में मेट्रो थंडर सोर्ड का ओरिजिन क्या है? इवन कि ये तो क्यों सोर्ड के एनर्जी को भी सप्रेस कर पा रहा है, इसका ओरिजिन क्यों सोर्ड से भी खतरनाक होगा जरूर। ये सब कुछ वहाँ पे फायर गॉडेस कह रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम मेट्रो सोर्ड के अंदर देखते जहाँ पे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, एनर्जी बहुत ही ज्यादा बाहर निकल रहा था। वहीं पे नियरली उसे कंट्रोल करने की अभी भी कोशिश कर रहा था, बट उसे बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, जिसको देखकर सियाओ लिंगर और जीयून आगे जाकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। बट हम देखते नियरली कहने लगता है, बीच में मत आओ तुम लोग, क्योंकि अभी मैं इसको पूरी तरीके से कंबाइन कर रहा हूँ। अगर तुम लोग भी बीच में आ जाओगे तो इसकी वजह से तुम लोगों के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इवन कि मैं अपने स्ट्रेंथ से इसे रोक नहीं पा रहा, तो फिर ठीक है, माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर ले जाता हूँ। इतना कहते हुए वो अपने पॉ का यूज करते हुए माउंटेन एंड रिवर मैप को बाहर निकालता है, जिसके बाद में हम देखते हैं वो वहाँ पे मेट्रो सूट को डायरेक्टली माउंटेन एंड रिवर के अंदर ले गया था। और वो कहने लगता है, भले ही बाहर मेरा कुछ भी ना चलता हो, बट माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। बाहर के मुकाबले इसके अंदर मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मैं इस सोर्ड के एनर्जी को आराम से कंट्रोल कर पाऊंगा। फिर भी इसके एनर्जी को कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इवन कि अभी के टाइम में ये ऐसा है कि कोई हॉर्स जो कि बिना लगाम का है, जिसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, वैसे ही इसके एनर्जी को भी सप्रेस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं मेट्रो सूट की एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था, जिसको देखकर नियरली कहने लगता है, जब से क्यों सूट के इंक्रिप्शन और क्यों सूट के फ्रेगमेंट इसके साथ में अटैच हुए, तब से ये स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, होता जा रहा है। ये सुन के दूसरी तरफ फायर गॉडेस भी कहने लगती है, ऐसा लग रहा है ये सूट हमारे रिलम से, हमारे यूनिवर्स से ही बिलोंग नहीं करता। उनकी बातें सुन के नियरली कहने लगता है, मुझे भी उतना नहीं पता, मैं इसे ध्यान से देखता हूँ। इतना कहते हुए वो उसके डीप हिस्से में जाने लगा था। वहाँ पे उसे कोंगमिंग की आवाज आने लगती है और उसे पता चलता है कि टाइम एंड स्पेस बुक और मेट्रो सूट इस वर्ल्ड से बिलोंग ही नहीं करते, मतलब कि ये किसी आउटर वर्ल्ड से इस दुनिया में आए हैं। इसका मतलब एम्परर कोंगमिंग भी हमारे वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, वो भी जरूर किसी आउटर वर्ल्ड से आए होंगे, क्योंकि उनके पास में टाइम एंड स्पेस बुक और मेट्रो सूट हुआ करता था पहले, अचानक वो गायब हो गए, तो जरूर इसका मतलब वो भी किसी आउटर दुनिया से बिलोंग करते हैं। और आखिरकार एम्परर कोंगमिंग हमारे वर्ल्ड में क्यों आए होंगे, उनका मकसद क्या होगा, ये सब कुछ तो मुझे भी नहीं पता। फिर भी फर्क नहीं पड़ता, इन सबको मैं बाद में देखूंगा। सबसे पहले तो मुझे होली लॉर्ड को हराना है, क्योंकि उसी ने ही हमारे पूरे वर्ल्ड को सील कर रखा है, जिसकी वजह से सब कुछ उसके ही कंट्रोल में है अभी के टाइम में। तो उसे हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर टाइम एंड स्पेस बुक और मैं मेट्रो सूट का यूज करूँ, तब मुझे जाकर लगता है कि मैं उसे रोक पाऊंगा। पिछली बार मेरे पास में टाइम एंड स्पेस बुक ही था, जिसकी वजह से मैं होली लॉर्ड को पूरी
तरीके से हरा नहीं पाया था। उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था, बट इस बार मेरे पास में मेट्रो सोड भी है जिसके अंदर क्योर सोड की एनर्जी है। इवन कि मेट्रो सोड का ओरिजिन भी किसी आउटर यूनिवर्स से बिलोंग करता है, तो इस बार तो मैं जरूर होली लॉर्ड को हरा के रहूंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे नियली ध्यान से मेट्रो सोड को देख रहा था और अपने हाथ को उसके ऊपर रख देता है, जिसके बाद में बहुत ही ज्यादा एनर्जी उसके बॉडी से डायरेक्टली उस सोड के अंदर जाने लगा था। और हम देखते नियली को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है। वो कहने लगा था आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये सोड तो मेरे एनर्जी को पूरी तरीके से खींच रहा है, इवन की मेरे सोल एनर्जी को भी। वहीं पे दूसरी तरफ हम फायर गॉडेस को देखते हैं जो कि स्याओ लिंगर और जीयुन को कहने लगती है अपने अपने सोल एनर्जी को नियली के बॉडी के अंदर डालो ताकि उसे और भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिल सके। उनकी बातें सुन के हम देखते वहां पे वो दोनों भी ऐसा ही करते हैं और वो सब लोग मिलके नियली के अंदर अपने सोल एनर्जी को डाल रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम नियली को देखते हैं जो सोचने लगता है इसका मतलब मेट्रो सोड के अंदर कोई भी सोल नहीं है और वो किसी भी सोड के एनर्जी को ऐसे ही खींच सकता है। इवन कि इसके अंदर कोई भी स्प्रिट ना होने की वजह से ये डायरेक्टली मेरे सोल एनर्जी को खींच रहा है। वहीं पे हम देखते दूसरी तरफ फायर गॉडेस जीयून और स्याओ लिंगर की एनर्जी भी पूरी तरीके से समाप्त हो रहा था। फायर गॉडेस कहने लगती है इतने ज्यादा एनर्जी को डालने के बाद में भी नियली के सोल को अभी भी ये सोड खींच रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगा। वहीं पे नियली भी ऐसा ही सोचने लगा था। वो कहने लगता है आखिरकार कितनी ज्यादा एनर्जी को खींच सकता है। दूसरी तरफ वो सोड नियली के सोल एनर्जी को और भी ज्यादा तेजी में खींचता है, जिसको देखकर नियली कह रहा था ये सोड मुझे अपना स्पिरिट बनाना चाहता है, जिसकी वजह से ये मेरे सोल को इतनी ज्यादा तेजी में खींच रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक सोड स्पिरिट बन जाऊंगा, जिसके बाद में मेरा बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इवन की रीबोर्न होना, रीइंकार्नेट होना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम फायर गॉडेड जीयून और वहाँ पे स्याओ लिंगर को देखते जहाँ पे वो लोग कहने लगे थे हमारी एनर्जी हमारा सोल भी पूरी तरीके से ड्रेन होता जा रहा है। अब वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे। तभी हम देखते वहाँ पे वही नन्ही चिड़िया आ जाती है जो कि अब बड़ी हो गई थी और हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में अपने सोल एनर्जी को नियली के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से नियली के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ रहा था। वो कहने लगता है सच में ऐसा लग रहा है मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो कर रहा है। और वो जैसे ही उस छोटी चिड़िया मतलब कि उसे देखता है वो खुश हो गया था। वो कहने लगता है माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर बहुत ही लंबे टाइम से ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था और जब तक ये मेरे साथ में है मुझे नहीं लगता मेरे सोल को कोई भी कैप्चर कर पाएगा। इतना कहते हुए नियली वहाँ पे उसका यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा सोल एनर्जी को बाहर की तरफ निकाल रहा था और हम देखते हैं एकदम से सारे एनर्जी को मेट्रो सूट के अंदर डाल देता है, जिसके बाद में मेट्रो सूट के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगा था। इवन कि वो गोल्डन कलर का भी हो जाता है कुछ टाइम के लिए और हम देखते हैं उसके अंदर से और भी ज्यादा एनर्जी निकल रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं नियली ने बहुत ही आसानी से उस सूट को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लिया था और वहीं पे उस चिड़िया को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाता है और वो अपने स्मॉल फॉर्म में आ जाता है जहाँ पे वो गिरने लगा था। बट हम देखते हैं नियली उसे पकड़ते हुए कहने लगता है तुम्हारा शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से मैं इस सूट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाया हूँ। वैसे भी माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर बैठ के तुम बस खाया करते थे और स्पिरिचुअल स्टोन्स को कंज्यूम किया करते थे, देखो इसकी वजह से आज मुझे कितना ज्यादा फायदा हुआ। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे नियली उसे प्यार कर रहा था, मतलब कि उसके गाल में चुप्पा करने लगता है, इधर उधर उसे कर रहा था। जिसके बाद में हम देखते हैं वो चिड़िया वहाँ से चला जाता है और वहीं पे नियली अपने पाव का यूज करते हुए उस सूट को अपनी तरफ खींचने लगता है और वो जैसे ही उस सूट को अपनी तरफ खींचता है हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे किसी की आवाज आने लगता है और हम देखते हैं वो बंदा कहने लगा था ये सोड आउटर यूनिवर्स से बिलोंग करता है और ये जैसे ही आया मैंने इसका यूज करते हुए 36 स्टाइल के सोड डिवाइन टेक्निक्स बनाए जो कि किसी भी लॉ को पूरी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब उस आवाज को सुनकर नियली कहने लगता है सच में इस वॉइस को सुन के लग रहा है ये जरूर एम्परर कोंगमिंग होंगे, ऐसा लग रहा है उनका रिलेशन तियान युआन डिवाइन थंडर सोड से कुछ ना कुछ तो है। तो गाइस ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इस सोड का नाम तियान युआन डिवाइन थंडर सोड भी है और मेट्रो सोड भी, हम कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरी तरफ नियली सोचने लगता है सच में जैसे मैंने इस सोड को अपनी तरफ बुलाया डायरेक्टली सारे टेक्निक
टेक्निक्स मेरे माइंड के अंदर जाने लगे। अगर मैं इन्हें अपने हेवनली दाव के साथ में मर्ज कर दूं तो मेरी कल्टीवेशन इवन की मेरी स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और इस सूट की हेल्प से इवन की होली लॉर्ड को भी रोक पाना संभव है। पता नहीं आखिरकार एम्पर कोंगमिंग तुम्हारे और कितने सीक्रेट हैं, ये सब कुछ वहाँ पे नियरली सोच रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हमें तियानिन गॉड सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे उन सारी लेडीज को देखते हैं जो बात करने लगते हैं। सच में हमारे सीनियर सिस्टर जीयून और सियाओ लिंगर वो दोनों मास्टर नियली के फ्योन्स हैं। मतलब कि जीयून तो उनकी फ्योन्स है बट सियाओ लिंगर भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। आखिरकार सेट मास्टर नियली कितने ज्यादा खूबसूरत और अच्छे होंगे ना कि दो दो लड़कियां उनके पीछे पागल हैं। वो लोग ऐसी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी हम देखते हैं डीमन गॉड सेट का एक डीमन आते हुए एक लेडी को पकड़ लेता है। वो कहने लगता है सच में तियानिन गॉड सेट की फीमेल डिसाइपल्स तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। इतना कहते हुए उसके सोल को वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगा था। वहीं पे ये सब कुछ देखकर दूसरे लेडी घबरा जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं छोड़ दो उसे। तभी हम देखते वहाँ पे किसी एक लेडी की एंट्री हो जाती है और वो कहने लगती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिरकार तुम डीमन गॉड सेट के लोगों की इतनी ज्यादा औकात हो गई कि वो हमारे तियानिन गॉड सेट में आके यहाँ के डिसाइपल को टच भी करो। उस लेडी की बातें सुन के दूसरी तरफ वो डीमन कहने लगता है तुम एक छोटी बच्ची हो, देखो कैसे बातें कर रही हो, वैसे तुम भी प्रिटी हो, इसके बाद में मैं तुम्हारे ही सोल को एब्जॉर्ब करूंगा। ओ मुझे तो याद आया तुम तो सियाओ हुसुआन हो ना, वैसे मैं तुम्हें बता दूं हमेशा तुम मेरी कल्टीवेशन रिलम से भी ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी, बट आज यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि अभी मैं ड्रैगन दाव रिलम के पीक में पहुंच चुका हूँ। तो मुझे नहीं लगता तुम मुझे टच भी कर पाओगी, इवन की कुछ भी नहीं कर पाओगी। इतना कहते हुए हम देखते वो डीमन अपने ऑरा को रिलीज करने लगा था और वो कहने लगता है क्यों ना तुम मेरे से शादी कर लो वैसे भी, जिसके बाद में मैं तुम्हें खुशी रखूंगा। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ सियाओ हुसुआंग कहने लगती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। इतना कहते हुए वो अपने किसी फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देती है और हम देखते हैं पावरफुल अटैक उस डीमन के ऊपर कर रही थी, जिसको देखकर वो डीमन शॉक हो गया था। वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी स्ट्रेंथ ऐसे कैसे बढ़ गई, तुम तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो, इवन की तुम्हारा रिलम भी ड्रैगन दाव रिलम के पीक में है। इतना कहते हुए हम देखते वो घबरा गया था बट वहाँ पे वो स्वांग के अटैक की वजह से वो इंजर्ड हो जाता है और उसे पता चल गया था कि अगर वो यहाँ पे फाइट भी करना चाहे फिर भी जीत नहीं सकता। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ से भाग रहा था, जिसको देखकर हुसुआंग कहने लगती है मैं भी देखती हूँ आखिरकार तुम कहाँ तक भाग पाते हो। इतना कहते हुए वो उसके पीछे पड़ गई थी और वो कहने लगती है तुम डीमन गॉड सेट के लोगों की इतनी हिम्मत, अब तुम लोग हमारे सेट के अंदर भी आने लगे। इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए बढ़ती है, तभी हम देखते हैं आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया था और वहाँ पे किसी की आवाज आने लगी थी और वो कहने लगती है आज तियानिन गॉड सेट का कोई भी बचना नहीं चाहिए, सारे तियानिन गॉड सेट के लोगों को घेरो और पूरे सेट को। इतना कहते हुए हम देखते हैं के अंदर से बहुत ही ज्यादा डिमोनिक एनर्जी बाहर निकल रहा था और हम देखते हैं वो सारे एनर्जी तियानिन गॉड सेट के लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने ही वाला था। बट हम देखते तभी वहाँ पे सेट मास्टर नांगो सियानिन की एंट्री हो जाती है और वो गुस्से में कहने लगती है आखिरकार डीमन गॉड सेट तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे तियानी गॉड क्लैन के अंदर आ गए अटैक करने के लिए, क्या तुम लोगों को मरने का इतना ही ज्यादा शौक है? तो फिर ठीक है, आज तुम लोगों में से कोई भी वापस नहीं जाएगा, मैं भी देखती हूँ आखिरकार तुम लोग कैसे यहाँ से जाते हो। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे सेट मास्टर नांगो सियानिंग गुस्सा हो रही थी, वहीं पे उनके डिसाइपल भी अटैक करने के लिए अपने एनर्जी को रिलीज करते हैं और वो सब लोग पूरी तरीके से तैयार हो गए थे सेट मास्टर की हेल्प करने के लिए। हम देखते वहाँ पे सेट मास्टर कहने लगती है जल्दी से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। अब उनकी बातें सुन के सारे डिसाइपल ऊपर चले गए थे और वहीं पे स्वान यून भी उनकी हेल्प करने लगती है और हम देखते हैं वो सब लोग बांसुरी बजाते हुए अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके वहाँ पे किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं ताकि वो सब लोग मिलके डीमन गॉड सेट के लोगों को रोक पाए, उन सबको खत्म कर पाए। वहीं पे हु स्वांग भी सेट मास्टर की हेल्प कर रही थी। अब हम देखते हैं उन सबकी फॉर्मेशन की वजह से उस जगह पे एक बैरियर बन रहा था। वहीं पे वो डीमन क्लैन के लोग अभी भी अपने डीमनिक एनर्जी की वजह से जो कि कुछ कपड़े जैसे टेंटिकल्स जैसे थे उनसे अटैक करने लगते हैं। बट हम देखते हैं उस बैरियर की वजह से उन सबको सेट मास्टर आराम से रोक पा रही थी, जिसको देखकर डीमन गॉड सेट के उन डीमंस को गुस्सा आ जाता है। वो लोग और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं बट हम देखते हैं वो सब लोग मिलके बैरियर बना के उन अटैक को तियानी गॉड सेट में आने से पहले ही रोकने लगते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हम माउंटेन एंड रिवर मैप के
अंदर नियली को देखते हैं, जो कि अभी भी वहाँ पे मेट्रो सोर्ड के सारे टेक्निक्स को सीख रहा था। तो मैं बता दूं गाइस, केओस सोर्ड का फ्रेगमेंट ऑलरेडी मेट्रो सोर्ड के साथ में मर्ज हो चुका है। तो यहाँ पे नियली केओस सोर्ड के टेक्निक्स और मेट्रो सोर्ड के टेक्निक्स को अच्छी तरीके से देख रहा था, उन्हें सीख रहा था, ताकि वो पूरी तरीके से उसे कंट्रोल कर पाए। भले ही नियली के कंट्रोल में मेट्रो सोर्ड पूरी तरीके से आ गया है, बट इनके टेक्निक्स को अगर वो जान ले तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा रैपिडली बढ़ेगी। वहीं पे नियली उस सोर्ड को अपने बॉडी के साथ में मर्ज करने लगा था। वो कहने लगता है अब मेट्रो थंडर सोर्ड मेरे बॉडी के साथ में पूरी तरीके से मर्ज हो चुका है, जिसकी वजह से मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, इवन कि मेरा बॉडी खुद ही एक मेट्रो सोर्ड हो गया है। इतना कहते हुए वो अपने उंगली का यूज करते हुए मेट्रो सोर्ड को यूज कर पा रहा था, और वो कहने लगता है इवन कि अगर कोई अभी हुजूम रिलम का भी आ गया वो भी मुझे टच नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आ गया था, जहाँ पे स्याओ लिंगर कहने लगती है नियली क्या तुम ठीक हो, जिसको देखकर नियली कहने लगा था तुम चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। वहीं पे जीयून कहने लगती है जब तुम सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जाके प्रैक्टिस कर रहे थे तब से स्याओ लिंगर बस तुम्हें ही देखे जा रही थी, कितनी ज्यादा केयर कर रही थी, जिसको सुनकर नियली कहने लगता है वो तो बचपन से ही ऐसी ही है। और वैसे जीवन तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हुई, जिसके रिप्लाई में जीवन कहने लगती है मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें कुछ भी हो जाए। तभी हम देखते हैं एकदम से सियाओ लिंगर और जीवन को उनके मास्टर की आवाज आने लगी थी। वो कहने लगते हैं जल्दी से तुम लोग सेट में आ जाओ क्योंकि हमारे सेट के ऊपर अटैक हो गया है। ये सब कुछ सुन के सियाओ लिंगर कहने लगती है नियली अभी अभी मास्टर ने कहा है कि हमारे सेट के ऊपर डीमन सेट ने अटैक कर दिया है, कुछ टाइम के लिए फॉर्मेशन की वजह से उन्हें रोक तो लिया है बट हमें जाना होगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे नियली कहने लगता है तुम लोग जाओ वहाँ पे, तब तक मैं डीमन गॉड सेट में जाके इन्वेस्टिगेट करता हूँ, कुछ पता करता हूँ आखिरकार ये सब कुछ अचानक क्यों हो रहा है। जिसको सुनकर वो लोग वहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ नियली सोचने लगता है मैंने सोचा नहीं था डीमन गॉड सेट डायरेक्टली इतनी जल्दी से अटैक करेगा। और गाइस उसके इतना सोचते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, यू अगेन मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।